यूपी में एनकाउंटर कार्रवाई हो या ऑपरेशन लंगड़ा जैसी मुहिम, लगातार ये देखने को मिलता है कि कैसे योगी सरकार अपराधियों पर नकेल कस रही है। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। पहले के दौर में अपराधियों का बोलबाला था, चारों ओर अपनी गुंडागर्दी फैलाकर वो खुलेआम घूमते थे। लेकिन अब योगी के आने के बाद से वो ही अपराधी अंडरग्राउंड हो जाते हैं और कहीं भी दिखाई नहीं देते, और जो दिखता है वो बचता नहीं, उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है। और अगर उसने भागने की कोशिश करी या फिर पुलिस के साथ झड़प की तो उसे सबक सिखाने के लिए योगी सरकार ने ऑपरेशन लंगड़ा जैसी कार्रवाइयों को जमीन पर उतारा है। और यही नया यूपी है, जहां अपराधियों को बख्शने के मूड में तो सरकार नहीं है और इसी के चलते कार्रवाई की जाती है। क्या कुछ हुआ है यूपी में एक्शन के चलते, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में तड़ातड़ एक्शन। योगी सरकार ने एक के बाद एक ऐसे सख्त कदम उठाए हैं जिन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से यूपी पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसा है वो अब किसी एग्जाम्पल से कम नहीं। इसी अभियान का एक नाम है ऑपरेशन लंगड़ा, जिसके तहत पुलिस अपराधियों से मुठभेड़ कर रही और कई शातिर बदमाशों को या तो गिरफ्तार कर रही है या फिर उन्हें भागते हुए गोली लगने के बाद लंगड़ा बना रही है। और इसी कार्रवाई का सीधा संदेश है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है, कोई जगह नहीं बची है और वो नंगे पैर वहां से दौड़ लगा रहे हैं। जो अपराध करेगा वो या तो जेल जाएगा या फिर पुलिस की गोली खाएगा, ये नीति चल रही है। और इसी के चलते कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में कार्रवाई देखने को मिली। ऑपरेशन लंगड़ा से मची दहशत। इसी कड़ी के चलते और इसी कार्रवाई के चलते यूपी में पुलिस ने प्रदेश में अलग अलग जिलों में बीती रात एनकाउंटर को अंजाम दिया। आगरा, फिरोजाबाद में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। फिरोजाबाद मुठभेड़ में 15,000 का इनामिया गिरफ्तार हो गया। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश विशाल को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। बदमाश के पैर में गोली लगने से उसे घायल किया गया, जिसे फिर जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। फिरोजाबाद अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना उत्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने गैंगस्टर एक्ट के 15,000 रुपए के इनामी वांछित विशाल को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार थाना उत्तर पुलिस टीम संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की ट्रैकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि नगला पान सहाय के जंगलों में एक संदिग्ध व्यक्ति छिपा हुआ है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी तो पुलिस को देखते ही उसने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की है, जिसमें अपराधी के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस अभिरक्षा में इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। गिरफ्तार अपराधी की पहचान अनिल निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से एक तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। आगरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। यानी कि सिर्फ एक जगह की वारदात नहीं है, अलग अलग जगहों की वारदात सामने आती है। आगरा में भी ऐसा ही देखने को मिला। बदमाश ने ताज आयरन फैक्ट्री में गार्ड के साथ लूटपाट की थी। बदमाश के पास से लूट का सामान बरामद किया गया। उसके पास से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। पहले के शासन काल में अपराधियों को खुली छूट मिलती थी, उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और वो बिना किसी डर के खुलेआम घूमते थे। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती थी। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। योगी के नेतृत्व में पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में है। अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। लंबे समय तक उत्तर प्रदेश को अपराध, भ्रष्टाचार और अराजकता से जोड़ा जाता था। कई जिलों में माफियाओं का दबदबा इतना था कि आम लोग पुलिस या प्रशासन से ज्यादा इन अपराधियों से डरते थे। सरकारी जमीनों पर कब्जा, गरीबों के मकान हड़पना, रंगदारी वसूलना और अवैध संपत्ति बनाना यहाँ की आम खबरें बन चुकी थी। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली तो उन्होंने साफ कहा कि राज्य में कानून का राज स्थापित किया जाएगा और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। योगी ने कसा शिकंजा। जी हाँ, ऑपरेशन लंगड़ा ऐसा पुलिस अभियान माना जाता है जिसमें किसी खतरनाक या बार बार
फरार होने वाले अपराधी को जिंदा पकड़ने के लिए उसकी भागने की क्षमता को रोकने की रणनीति अपनाई जाती है। इसमें पुलिस अपराधी के पैर पर निशाना साधकर उसे घायल करती है ताकि वो भाग ना सके और बिना किसी बड़ी जानमाल की हानि के गिरफ्तार किया जा सके। ऐसे ऑपरेशनों में पुलिस को बहुत सावधानी रखनी होती है, क्योंकि मकसद अपराधी को खत्म करना नहीं बल्कि उसे कानून के सामने पेश करना होता है। यूपी में योगी सरकार के समय ऐसे अभियानों पर खास जोर दिया गया, क्योंकि सरकार का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत करना उसकी प्राथमिकता है। जब कोई अपराधी बार बार वारदात करके फरार होता है तो पुलिस पर गोली चलाता है या गिरफ्तारी से बचने के लिए जनता की जान को खतरे में डालता है, तब सरकार पुलिस को सख्त लेकिन कानूनी तरीके से अपनाने की अनुमति देती है। और इस नीति में पुलिस को ये साफ निर्देश रहते हैं कि अपराधी पर कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर हो और हर ऑपरेशन की रिपोर्टिंग सही तरीके से की जाए, ताकि किसी भी कार्रवाई पर पारदर्शिता बनी रहे। सरकार तेजी से चार्जशीट दाखिल करने, अपराधियों की संपत्ति की जांच कराने और गैंग माफिया नेटवर्क को तोड़ने पर भी जोर देती है, जिससे अपराध की जड़ तक पहुंचा जा सके। ऑपरेशन लंगड़ा जैसे अभियानों का उद्देश्य केवल एक व्यक्ति को पकड़ना नहीं होता, बल्कि अपराध से जुड़े नेटवर्क, उसके सहायक लोगों और अवैध कमाई के स्रोतों को भी खत्म करना होता है। इस तरह योगी सरकार का रुख यह दिखाता है कि अपराध रोकने के लिए केवल कार्रवाई नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था को मजबूत करना भी जरूरी है, जिससे आम लोगों को सुरक्षा का भरोसा मिले और अपराधियों में कानून का डर बना रहे। जब किसी राज्य में अपराध तेजी से बढ़ने लगता है और अपराधी कानून से डरना छोड़ देते हैं, तब हालात बहुत खराब हो जाते हैं। कई बार इतने बेलगाम हो जाते हैं कि वो पुलिस की चेतावनियों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसी स्थिति में कार्रवाई जैसे बार बार नोटिस देना या मामूली गिरफ्तारी करना काफी नहीं होता। तब कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। कई बार अपराधी गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करते हैं या पुलिस पर हमला कर देते हैं और तब पुलिस को मजबूरन कड़ा एक्शन लेना पड़ता है और इसी वजह से कई बार एनकाउंटर जैसी घटनाएं भी सामने आती हैं, जिनका मकसद केवल लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। योगी सरकार के दौरान ये देखा गया है कि पुलिस लगातार एक्शन मोड में रहती है। सरकार का मकसद ये संदेश देना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, ना बड़ा अपराधी और ना छोटा। पुलिस बार बार अपराधियों को मौका देती है कि वो कानूनी रूप से आत्मसमर्पण करे और न्यायिक प्रक्रिया में शामिल हो। लेकिन अगर कोई अपराधी फिर भी हिंसा, डर या अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करता है तो पुलिस उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए तैयार रहती है। उनका मानना है कि अगर समाज में शांति और सुरक्षा लानी है तो अपराधियों पर मजबूत शिकंजा कसना जरूरी है। इस तरह की सख्त कार्रवाई का उद्देश्य किसी को डराना नहीं है, बल्कि राज्य में आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना पैदा करना है। जब लोग देखते हैं कि पुलिस तेजी से काम कर रही है और अपराधियों को खुला नहीं छोड़ रही, तो उन्हें भरोसा मिलता है कि वो सुरक्षित हैं। वहीं अपराधियों को भी ये साफ संदेश मिलता है कि या तो वो अपराध का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करें या फिर कानून उन्हें घेर कर न्याय के सामने लाएगा। इस तरह की नीति का मोटिव समाज में कानून का सम्मान बढ़ाना और अपराध पर नियंत्रण रखना है। योगी सरकार की नीति बिल्कुल साफ है। जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली है, तब से देखा गया है कि दंगाई, गुंडों और अपराधियों का नामो निशान यूपी से मिटता जा रहा है। अब उनके लिए यूपी में कोई जगह नहीं बची है। उनकी जड़ें खंगाल कर उन्हें और उनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है, चाहे वो एनकाउंटर से हो या ऑपरेशन लंगड़ा से या बुलडोजर से। हर तरह की कार्रवाई ऐसे माफियाओं के खिलाफ की जाती है। ये पूरी मुहिम एक बात साफ कर देती है कि उत्तर प्रदेश अब उस दौर से बाहर निकल चुका है जहां अपराधी बेखौफ घूमते थे और जनता डर के साए में जीती थी। आज हालात बदल चुके हैं। सख्त कानून व्यवस्था, तेज पुलिस कार्रवाई, माफिया नेटवर्क पर लगातार प्रहार और पारदर्शी जांच प्रक्रिया ने राज्य में सुरक्षा की नई तस्वीर बनाई है। सरकार ये संदेश देना चाहती है कि अपराध चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून से बचना संभव नहीं है। किसी भी अपराधी के लिए अब यूपी में ढील या जगह नहीं बची है और इसी बदले हुए माहौल ने आम लोगों में भरोसा पैदा किया है कि कानून का राज मजबूत हो रहा है और अपराधियों को उनके किए की सजा मिल रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।